तो अब बात करते हैं अगले मैच की। आरसीबी वर्सेस जीटी। जो जीटी आ रही है बैंगलोर में। तो क्या लगता है आप लोगों को, कैसा मैच रहने वाला है? क्या क्या, किस किन प्लेयर्स को लुकआउट करें हम लोग? तो दोनों दोनों ही टीम हार के आ रही है, अभी हमने स्टार्ट देखा है। तो जीटी मुंबई से हारी थी, आरसीबी डीसी से हार के आ रही है। सो और आरसीबी वापस चिन्नास्वामी में खेल रही है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच टू सी। आई थिंक ऑन पेपर अगर दोनों टीम को कंपेयर किया जाए, सो आरसीबी स्टिल लुक्स स्ट्रॉन्गर देन जीटी एट दिस पॉइंट। तो आई विल थिंक दैट आरसीबी विल डू द रेट्रोस्पेक्ट एंड देन डू बेटर दिस टाइम। क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम आरसीबी के साथ नहीं है। लास्ट मैच में जो हारी थी, आई थिंक वो इट जस्ट जस्ट लक, आई वुड से, that did not work in their favor. They did not play the bad cricket altogether. I think it was a good game altogether, and DC has taken that game away from them. But we cannot say the same thing about GT. मुंबई वाला गेम जो है, GT 100 पे ऑल आउट हो गई थी। So it's just disappointed to see GT being like that. But again, अगर अगर आप बुरी क्रिकेट खेल रहे हो और आप अगर उस तरह से आउट हो जा रहे हो, तो मतलब आपको सोचना पड़ेगा आप कैसे क्या करने चाह रहे हो। उनके जीटी के ओपनर्स शुभम गिल चल रहे हैं, पर साई सुदर्शन को स्टिल हैव टू फाइंड हिज रिदम। थोड़ी मोड़ी इनिंग्स यहाँ वहाँ आ रहे हैं, पर वो स्टिल नॉट इन द प्लेस वेयर ही लुक्स थ्रेटनिंग। सो इन दैट केस, पूरी पूरी पूरा 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 वजन जो है वो बटलर और शुभम गिल के कंधे पे आ जाता है, एंड विच मेक्स हम्म। थिंग्स डिफिकल्ट अगर वो नहीं चलते हैं तो इट विल बी इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी आरसीबी एंड जीटी प्लेइंग टुगेदर। बट आई थिंक इट्स फेयर इनफ दैट आरसीबी इज गोइंग टू टेक दैट अवे convincingly, given that the kind of form that players are, with that kind of game. हम्म। मैं भी अग्री करूंगा जैसे सचिन ने एक्सप्लेन किया कि दोनों टीमें हार के आ रही हैं। पर अगर हम देखें दोनों टीमों ने जैसे मैचेस हारे हैं, आप आरसीबी को ले लें। आरसीबी ने 20 ओवर में 175 रन बनाए, जो ऑफ कोर्स आरसीबी स्टैंडर्ड के हिसाब से कम थे। पर अगर हम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देखें तो उनका बैटिंग उनका ही स्ट्रेंथ है। तो वो बैटिंग में बस उनको जो भी उनके प्लेयर जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, उनको बस थोड़ा और देखना पड़ेगा कि स्कोर कहाँ एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाएं। पर अगर आप जीटी की बात करें, जीटी में आप देखेंगे काफी एरियाज हैं जहां उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे लास्ट मैच ही देख लें जहां उन्होंने मुंबई के साथ खेला, उनकी टीम 15 ओवर में ऑल आउट हो गई, और वो भी टोटल उनका सिर्फ 100 रन बने। तो ये वही एक सबसे बड़ा उनका बैटिंग लाइनअप एक्सपोज करता है कि अगर उनका लाइक टॉप ऑर्डर अगर फेल होता है, तो हम ये श्योर हो सकते हैं कि जीटी 160 150 बनाने में भी काबिल नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर स्कोप मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स देखें तो जीटी को काफी चीजें इम्प्रूव करनी है। और क्योंकि कल का मैच बैंगलोर में होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आरसीबी ही भारी पड़ेगी कल जीटी के खिलाफ। नहीं तो जीटी की तो हमने बात करके रखी हुई है ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में कि वो 11 ही प्लेयर है उनके पास। वो बेचारे कुछ चेंज भी नहीं कर सकते कि हम हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट 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 के लिए उनको कोई चेंज करना पड़ेगा, उनके पास है ही नहीं दूसरा बंदा लेके आने के लिए। बट द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर आरसीबी इसकी, वो पूरा डिक्रिप्ट हो गए थे पिछले मैच में। डीसी के बॉलर्स ने उनको एक पर्टिकुलर लाइन वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप रख के सब बैट्समैन को आउट किया था उन्होंने। तो लुकिंग एट द बॉलिंग ऑफ जीटी, वो हम ये तो मान ही रहे हैं कि एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी कहा है सचिन, की नेहरा जी ने सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस किया है, बैटिंग पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो अगर उन्होंने वो चीज देखी है कि भाई आरसीबी के बैट्समैन फंस रहे हैं उस जगह पे, तो शायद उस चीज को वो भुनाने की कोशिश करेंगे। और शायद कुछ एक प्लान के साथ आ सकते हैं वो आरसीबी के बैट्समैन के अगेंस्ट में। क्योंकि चिन्नास्वामी फिर एक छोटा स्टेडियम है, सब लोग मतलब एवरीवन इज ट्राइंग टू हिट अ सिक्स देयर। तो हम्म। अगर वो गेम प्लान के साथ आते हैं तो जीटी, मतलब एज है जीटी के पास, मुझे लगता है कि वो ये गेम लेके जा सकते हैं। तो मुझे मतलब उस बेट के अकॉर्डिंग मैं तो जीटी बोलूंगा। उनकी बैटिंग नहीं चली क्योंकि सिंपली उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं।
लेकिन बहुत ही अच्छे टॉप 3 बैट्समैन हैं उनके पास, बटलर, साई सुदर्शन और गिल। तो वो हर मैच ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं चलेंगे, उस तीन में से दो लोग तो चलेंगे ही चलेंगे। तो सिंपली मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस कल का मैच जीत सकती है। पर करण, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप टॉप 3 के बाद देखें आपका बैटिंग लाइनअप, तो अभी तक किसी भी बैट्समैन ने अभी तक कोई भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं करके दी है। तो कल देखते हैं कैसे होता है। अगर जीटी के टॉप 3 परफॉर्म कर रहा है तो देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा मैच नहीं कल। नहीं, आप किसकी एक बात कर रहे हो? जीटी के टॉप 3 को अगर आप छोड़ दो तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहे हो, आप ग्लेन फिलिप की बात कर रहे हो। चलो ठीक है, मैंने इनको थोड़ी क्रेडिट दे भी दी। आप तेवेतिया ये की चलो बात कर ठीक, रहे इन्होंने हैं। कुछ ना कुछ तो किया है पास्ट में, बट उसके बाद आप किसकी बात कर रहे हो? आप राहुल टेवाटिया की बात कर रहे हो, आप तेवेतिया शाहरुख की। खान की बात कर रहे हो। द यस। टू बिगेस्ट स्कैमर्स, आई वुड से स्कैमर्स ओनली, ऑफ आईपीएल हिस्ट्री आर these people will come somewhere there only because एक एक साल की परफॉर्मेंस पे, अरे युवराज सिंह तक ने युवराज सिंह ने भी एक 6 छक्के मारे थे, उसके हिसाब से उन्होंने काफी रन बनाए बाद में आके आईपीएल में। उनका भी सीजन खराब गया था, पर फिर उनको पैसे नहीं मिलते थे। टीम तो समझ गई थी कि अब इनसे रन नहीं बन रहे हैं, बट राहुल टिवाटिया को इन्होंने वो क्या 5 छक्के मारे, वो आज भी उसकी कमाई खा रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मैन? दिस इज जस्ट बीइंग प्योर स्कैम ऑफ हैविंग दोस काइंड ऑफ प्लेयर इन योर टीम। अभी जब टाइम आएगा तो वो नहीं चलेंगे, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप बेट ले सकते हो कि ये वाला खिलाड़ी कभी रन नहीं बनाएगा, तो आप 11 नहीं, आप 9 खिलाड़ी के साथ ही खेल रहे हो, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो अगर आप 9 के तो साथ खेल रहे हो तो फिर तो बैटिंग प्लेइंग आपके दो 3। रेड कार्ड तो ऐसे ही लग गए, आपको तो अब उसके अलावा ही काम चलाना पड़ेगा। वो तो हम बात कर ही रहे हैं ना कि उनके पास 11 ही प्लेयर। दिस इज तो द बेस्ट 11 दैट जीटी कैन प्रोड्यूस। then it's a game of GT's 9 player versus 11 players of each team. And यस। if GT is going to win this match, I will give a clap to GT कि ना 9 खिलाड़ियों के साथ भी अच्छा खेल पा रही है। नहीं, लेकिन उनकी बॉलिंग यूनिट सच में काबिले या तारीफ है, काफी इसमें अच्छा। देखने लायक है। रबाडा हो गए, और नहीं, रबाडा नहीं है ना शायद। रबाडा हैं, सिराज हैं, अशोक हाँ, शर्मा, रबाडा है, सिराज राशिद है। खान, प्रसिद्ध तो कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा तो अच्छा एक बॉलिंग यूनिट है उनका। बस मुझे वही लगता है कि अगर नेहरा जी ने क्रैक किया कि नहीं भाई, ये आरसीबी के बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद मैच फिर सकता है। चलो, we'll see. It's a good game to watch. We'll see how यस। it's. I hope it's not going to be a boring match. It's going to be a very interesting match. So weekend का match है. I hope it's going to be fun. I don't want to get bored by again looking at GT getting out of under 100 or whatever. No score. तो सचिन, At least उनका नहीं, उनका interesting बनाओ भैया, interesting बनाओ। If you look into that RCB and DC का मैच, 175 बनाने के बाद भी आपको लग रहा था कि वो जीत सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो 175 बनाए तो DC सिंगल हैंडली जीत जाएगी। They have also have to fight for that 175 to take it home. लास्ट ओवर तक गया। Yeah, right. तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। इंटरेस्टिंग बनाओ मैच को, 200 ही नहीं है बनाना है, ऐसा बनाओ कि देखने में मजा आए। तो